Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्षा के बारे में बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में रेन कहते हैं, तथा इसी वीडियो में हम जल चक्र के बारे में थोड़ा सा बात करें। देखिए दोस्तों, जलमंडल आप जानते हैं कि हमारे पूरे पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में जल ही है। तो आप इसकी परिभाषा देंगे, जब जलवाष्प वायुमंडल में संघनित होकर द्रव के रूप में नीचे पृथ्वी पर गिरता है तो उसी को हम वर्षा कहते हैं। अब यह जलवाष्प होकर वायुमंडल में कैसे संघनित होता है, तो संघनन का मतलब होता है क्यू रिजेक्ट। क्या होता है? क्यू रिजेक्ट। जैसे आप कुकर जो है, कुकर में यूज करते हैं, मान लीजिए कुकर में सब्जी बनाए और जो है पूरा गर्म रहने के बाद तुरंत आप खोल दीजिए तो उसका ऊष्मा जो होता है रिलीज होता है, रिजेक्ट होता है, और जल्दी से जो है क्या होता है, जल्दी से जो है ऊष्मा निकलने के कारण जो है क्यू रिजेक्ट होने के कारण छोटी छोटी जो है पानी की बूंदें हो जाती हैं। और उसी कुकर के ढक्कन को अगर आप ऊपर से ऐसे लेकर जो है रखिए तो छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं वह नीचे क्या होंगी, चुएंगी। तो समझ लीजिए वही सेम प्रक्रिया बादल बनने के बाद होती है। अब दोस्तों, जो जलवाष्प बनकर वायुमंडल में संघनित होकर द्रव के रूप में नीचे गिरता है, वह प्रक्रिया कैसे होती है, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया। देखिए, जो भी लैंड के अगल बगल के ओवरलैंड फ्लो, यानी जो ओशियन या सागर के जल हैं, या आप कह सकते हैं सागर के अलावा भी जो जल होते हैं, या जो जल पेड़ जो है अवशोषित करते हैं, पेड़ जो सोखते हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, वो भी पेड़ पौधे भी जो है जल को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण जब बहुत तापमान बढ़ जाता है तो तापमान बढ़ने के कारण जो है ये जो जल है, यह जल वाष्प का रूप लेकर वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, इस नमी में मिलता चला जाता है। और नमी में मिलने के बाद जब नीचे की चूँकि वायु जो है गर्म होती है और ऊपर जैसे जैसे वायु जाता है, यहाँ पे तापमान कम होता है। हमने कुकर वाला सिस्टम बताया है कि जहाँ पे गर्मी रहती है और अचानक जो है यह पहुँच जाता है जहाँ पे ठंडा रहता है, तो ठंडा रहते ही इसका टेम्परेचर क्यू रिजेक्ट होता जाता है, और क्यू रिजेक्ट होते ही यह छोटे छोटे बूंद का जो है रूप ले लेता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बादल। यहाँ पे बादल का फॉर्मेशन हो जाता है, और यही बादल बाद में करवाते हैं क्या, वर्षा। तो ये आपका होता है कि कैसे बादल बनता है और कैसे वर्षा होता है। और यहाँ पे मैंने जो बताया आपको कि समुद्र से भी जो है वाष्प बन के पानी क्या होता है, उड़ता है। पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा भी जो है क्या होता है, पानी उड़ता है। यहाँ तक कि जो है जहाँ पर भी पानी होता है उससे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो के ऊपर जाके कंडेंसेशन प्रक्रिया के द्वारा, जिसे आप संघनन प्रक्रिया कहते हैं, उसके द्वारा जो है बादल का निर्माण होता है। उसके बाद ऊपर से जो है क्या होती है, वर्षा होती है, वही बूंद बूंद के रूप में गिरता है, तो उसी को हम वर्षा कहते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें तो भारत के मासिनराम मेघालय में पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। और कृत्रिम वर्षा जो करवाया जाता है, कृत्रिम मेघ विजन जो करवाया जाता है, वह सिल्वर आयोडाइड के द्वारा करवाया जाता है। AGI आप ऐसे लिखेंगे, देखिए ऐसे ऐसे ही बारिश भी होती है, तो AGI आपका हो गया सिल्वर आयोडाइड, जिसके द्वारा कृत्रिम वर्षा करवाया जाता है। और जो टेम्परेचर डिफरेंट होता है, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है और ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है ठंडी हवा होने के कारण, उसी को हम लोग उसी के कारण जो है संघनन प्रक्रिया होती है। उसके अलावा दोस्तों, हमने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि संवहनी वर्षा होती है, पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। तो ढेर सारे प्रकार के वर्षा होते हैं। इन सब वर्षा के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन संवहनी वर्षा आप जान लीजिए, जो टेम्परेचर डिफरेंट के कारण यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर होता है तो ऊपर टेम्परेचर कम होता है, तो ऊपर की हवा नीचे आती है और नीचे की हवा ऊपर जाती है, और इस प्रक्रिया के द्वारा जो भी वर्षा होती है उसे हम संवहनी वर्षा कहते हैं। पर्वतों के क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और वायुमंडल या वायुदाब के अंतर पर जो भी वायुदाब यानी प्रेशर डिफरेंस के कारण जो भी वर्षा होती है उसे हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। वर्षा से कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है, तो मासिनराम है। भारत के भूभाग में कितने प्रतिशत भाग पर
वर्ष में 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है तो 30% भाग पे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में वर्षा वन जो होते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं और एक पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, 2 जगह पाए जाते हैं। अब देखिए, सबसे कम वर्षा अगर बात करें, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र कश्मीर में लेह होता है, ठीक है। उसके बाद अधिकतर वर्षा किससे होती है, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है जो केरल से जून में प्रवेश करती है, उसी से सबसे ज़्यादा जो है बरसात होता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक होता है, तो अम्लीय वर्षा तो SO2 और NO2 के कारण अधिक होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक होता है। देखिए दोस्तों, निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्योंकि प्रिज्मों का काम करते हैं निलंबी जल अणु। इसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा फसल है जिसको 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है, तो वह फसल है चावल, या आप कह सकते हैं कि धान। सदाबहारी बरसाती वन जो होता है वह मुख्यतः कितनी सुवितरित वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों, संवहनी वर्षा कहाँ पे होती है, तो संवहनी वर्षा जो होती है वह विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। उसके बाद दोस्तों देखिए, वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल क्यों होती है, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होती है। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है, चक्रवाती गतिविधि के कारण होती है। तो इस तरीके से ये आपका जो है पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया वर्षा का। धन्यवाद दोस्तों।